नमस्कार दोस्तों, आज गणेश उत्सव का चौथा दिन है। जी हाँ, और इस चौथे दिन के दिन हम 4 बातें सीखेंगे, वह भी गणेश जी के परिवार से। जी हाँ, गणेश जी के परिवार में 4 सदस्य हैं। उनके माता, पिता, भाई और वह स्वयं। उनके पिता है शिव। शिव अर्थात जब हम शिव की बात करते हैं तो शिव के अंदर अगर हम ई की मात्रा हटा दें तो वह रह जाता है शव, अर्थात निर्जीव व्यक्ति, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए जो शिव है वह है प्राण। जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है वही शिव है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में शिव नहीं होंगे अर्थात प्राण नहीं होंगे तो यह जीवन किसी काम का ही नहीं है। जी हाँ, यह खाक है, यह राख है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो पहले सदस्य शिव से हम समझते हैं कि प्राण, मनुष्य के अंदर प्राण होना सबसे पहले आवश्यक है। क्योंकि यदि आपके अंदर प्राण ही नहीं होंगे, यदि आप जिंदा ही नहीं होंगे, तो चाहे आपके पास कितनी ही संपत्ति हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, वह आपके कोई काम का नहीं है। तो शिव होना, प्राण होना अति आवश्यक है। दूसरी हम बात करें तो वह है माता पार्वती। माता पार्वती अर्थात शक्ति का स्वरूप। जी हाँ, यदि चाहे हमारे शरीर में प्राण हो परंतु यदि शक्ति नहीं हो, शक्ति का अभाव हो, तो यह शरीर किसी काम का नहीं है। क्योंकि एक बात कही भी गई है कि इंसान का जिंदा होना तो ठीक है परंतु शक्ति विहीन होना मरने के समान ही है। तो जी हाँ, शिव हमने प्राप्त किया प्राण में, प्राण के साथ हमने प्राप्त की शक्ति, वह है माता पार्वती। अब हम बात करते हैं उनके तीसरे सदस्य, जिन्हें हम बोलते हैं कार्तिकेय महाराज। जी हाँ, उनके भाई, उनके बड़े भाई कार्तिकेय। कार्तिकेय को कहते हैं सोद्देश्य, अर्थात हमारे जीवन का उद्देश्य। क्योंकि ऐसी प्रचलित कथा है कि तारकासुर का वध करने के लिए ही कार्तिकेय का उद्देश्यपूर्ण जन्म हुआ था। तो जी हाँ, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है? उद्देश्य, कि चाहे हमारे शरीर में प्राण हो, शक्ति हो, परंतु यदि हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं है तो भी हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो हमें तीसरे सदस्य कार्तिकेय महाराज से यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में उद्देश्य होना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं चौथे, जो स्वयं गणेश जी हैं, उनसे। जी हाँ, वह सबसे छोटे हैं परंतु वह बुद्धि के देवता है। जी हाँ, क्योंकि चाहे आपके पास प्राण हो, शक्ति हो, उद्देश्य भी हो, परंतु यदि उसे सब कुछ को मैनेज करने की, चलाने की बुद्धि नहीं होगी तो आप सब चीज़ों को व्यर्थ कर देंगे, नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक बुद्धि ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आप सही निर्णय ले सकते हैं, अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं, अपने प्राण को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा हमने कि गणेश जी के परिवार के जो 4 सदस्य हैं वह किस प्रकार हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इन 4 सदस्यों से आपने कुछ सीखा होगा और इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। प्राण, शक्ति, उद्देश्य और बुद्धि, इन 4 का समावेश आपको सफलता तक अवश्य ले जाएगा। तो दोस्तों, मैं हूं मनीष सिंह, आप देख रहे हैं मनीष सिंह स्पिरिचुअल। जी हाँ, यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आप पहले से ही देखते हैं तो प्लीज़ देखते रहिएगा और साथ में आपका प्यार देते रहिएगा। किस रूप में? लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।